हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार अमित जी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट को, जो कि विश्व का भूगोल से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन जो होंगे विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। दोस्तों, मैं आपको मॉक टेस्ट क्यों करने के लिए कहता हूँ बार बार, क्योंकि मॉक टेस्ट करने से आपके एक तो क्वेश्चन अपडेट हो जाते हैं, दूसरी बात यह है कि अगर आपको वो क्वेश्चन पता नहीं होता है तो उसका आंसर भी आपको पता चल जाता है। इसलिए आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर लगाया कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो सके। और दोस्तों, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप लोग उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी इस सेशन को, ठीक है, इस मॉक टेस्ट को, और देखते हैं कि आपके कितने स्कोर आए। कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर दीजिएगा अगर हो सके तो, अगर शेयर करने लायक हो या फिर आप समझे कि मुझे शेयर करना चाहिए तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है और इसमें आवेशित कण हैं, या पृथ्वी के प्रति से प्राप्त, ये गलत लिख गया है, यहाँ पर ऑप्शन होगा यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। और चौथा वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत लिखा है, इसको आप लोग नन ऑफ द एबव कर देना, यानी कि इनमें से कोई नहीं कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो सूर्य की जो किरण आती हैं अपने साथ ऊर्जा लेकर आती हैं और पृथ्वी के पृष्ठ से टकरा कर क्या हो जाती है, वापस जाने लग जाती हैं, और जब वापस जाती हैं तो क्षोभ मंडल में ही ये ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ऊर्जा के कण हैं वो क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, कहाँ पर, इसी क्षोभ मंडल में। इस कारण से ये सबसे तप्त भाग होता है वायुमंडल का, ओके। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में है तो बिल्कुल सही है, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्योंकि आपको पता है समताप मंडल जो है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर तक पाई जाती है, जिसके निचली परत में क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। यानी कि 18 जहाँ से शुरू होता है, यानी कि पृथ्वी के तल से 18 किलोमीटर ऊपर से समताप मंडल शुरू होता है ना। वहाँ से अब ये समझ लीजिए ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, और यहाँ से 18 किलोमीटर बाद समताप मंडल की रेंज शुरू होती है और कहाँ तक रहती है, 50 किलोमीटर तक, ठीक है। ये समताप मंडल है। अब इसके निचले सतह पे यानी कि इस साइड में कहीं पर, ठीक है, ओजोन परत इसकी पाई जाएगी, ठीक है, निचली सतह में पाई जाती है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? ठीक है, वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर गति, आपने देखा होगा कि वायु का वेग किधर, या तो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ होता है, या उत्तर से दक्षिण की तरफ, या दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। मतलब कि एक पैरेलल, पृथ्वी के पैरेलल दिशा में आपने वायु की गति को देखा होगा। लेकिन आप कई बार ये महसूस करेंगे कि जो वायु की गति है ऊर्ध्वाधर भी होती है। कैसे? आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब वायु गर्म हो जाती है तो किधर को जाती है, ऊपर की तरफ उड़ती है हल्की होकर, ठीक है। कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ हल्की होकर उठती है, और इसी गति को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। और इसी ऊर्ध्वाधर गति को हम लोग विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, तो हम लोग कहते हैं वायुधारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो 2 है वो करेक्ट है, वायुधारा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साफ
रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है? ऑप्शन हैं आपतन के कारण, चालन के कारण, विकिरण के कारण और संघनन के कारण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग इस वाले ऑप्शन को देख रहे हैं ना, विकिरण के कारण, यही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या होता है, साफ रातों में जल वाष्प के कमी के कारण रात्रि में जो पार्थिव विकिरण होता है वो आसानी से शून्य को चला जाता है, शून्य की ओर चला जाता है। ठीक है, और इसी कारण से रातें ठंडी महसूस होने लगती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ऑप्शन है मिसिसिपी मैदान, प्रशांत तट, अटलांटिक समुद्र तट, अलास्का। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मिसिसिपी मैदान। ठीक है, क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी मध्य भाग से स्थित मैदान में जब ध्रुवीय ठंडी वायु राशियां और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय वायु राशियां आपस में जब मिलती हैं तो क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, और इस चक्रवात को ही टॉर्नेडो कहा जाता है और इससे प्रभावित मैदानी भाग को हम लोग बोलते हैं टॉर्नेडो एली। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी मॉक टेस्ट को दे पाएँ, अपने आप को अपडेट कर पाएँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे हम, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, अगर आप चीन सागर के साथ में तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चीन सागर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, और टाइफून की अगर हम बात करते हैं तो टाइफून जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो यहाँ पर निम्बो स्ट्रेटस यानी कि वर्षा स्तरीय, कपासी, पच्छाव स्तरीय और इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऑप्शन नंबर 1 के साथ में है यानी कि वर्षा स्तरीय यानी कि निम्बो स्ट्रेटस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, वर्षा स्तरीय इज करेक्ट आंसर, निम्बो स्ट्रेटस इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की प्रथम पशुधन समष्टि है? ठीक है, समष्टि यानी पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है, तो किस देश में सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और चीन। तो आपके हिसाब से कौन से देश में होना चाहिए दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारा जो देश है भारत, ये प्रथम है। ठीक है, ये विश्व में प्रथम है। यहाँ विश्व की 57% जो है भैंसें पाई जाती हैं। ठीक है, और 14% जो है मवेशी विश्व के पाए जाते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ कुल पशुधन जो है 48 से 50 करोड़ है। ठीक है, 48 से 50 करोड़ जो है कुल पशुधन है। कुल मुर्गी पालन जो है वो है 48.9 करोड़। ठीक है, याद रखना है। चलिए कम से कम ये तो याद रखना है कि भारत जो है विश्व में प्रथम है पशुधन समष्टि के मामले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। ऑप्शन है ब्राज़ील में, भारत में, तंजानिया में, कनाडा में। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे घना वन किस देश में है इन ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? तो आप लोग अगर ब्राज़ील के साथ में है, ब्राज़ील को अगर आपने सही माना है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, ब्राज़ील में विश्व का सबसे बड़ा और घना वन पाया जाता है।
ठीक है। हालांकि ब्राज़ील के अलावा भी ये जो घना और बड़ा वन है, ठीक है, जिसको हम अमेजन बेसिन कहते हैं, यहाँ के जो जंगल हैं ये सबसे घने और सबसे बड़े जंगल हैं। ठीक है, ये कई देशों तक फैले हुए हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, युगाना हो गया, सॉरी गुयाना बोलते हैं उसको, ठीक है, गुयाना हो गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस नहीं दिए, ब्राज़ील दिया है तो ब्राज़ील को हमने सही कर लिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे घना और सबसे बड़ा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन में। ठीक है, जो कि ब्राज़ील और इसके अलावा कई जो देश मैंने अभी बताए उनमें ये वन फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हिमालय पर्वत के उस स्थानों की चट्टानों से, उस स्थान यानी कि उच्च स्थान, यहाँ पे गलत लिख गया, उस उच्च स्थानों की चट्टानों से। ठीक है, उसके अलावा वेनेजुएला में एंजल प्रपात के फैन यानी झाग से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में यानी कि चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष के साथ में है, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चीन तथा जापान में एक वृक्ष पाया जाता है, लॉरेसी कुल का ये वृक्ष है, जिसका नाम है सिनामोमस कैफोरा। ठीक है, सिनामोमस कैफोरा इस वृक्ष का नाम है। ठीक है, और लॉरेसी कुल का ये पौधा है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वहाँ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके नंबर जो है, अगर एक एक नंबर के हिसाब से आपने जोड़ा होगा तो 10 में से 9 तो कम से कम आपके आए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी आए हैं तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आपके भी नंबर अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।